बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज किताब है सच का सफ़र और राइटर हैं सदरुद्दीन हाशवानी। सदरुद्दीन हाशवानी का तारफ़ ये है कि उनके पास 10 से ज़्यादा पाकिस्तान में पर्ल कॉन्टिनेंटल की शाखें हैं। उसके अलावा उनके विलाज हैं। इसके अलावा मेरिटेड होटल चला रहे हैं। सदरुद्दीन हाशवानी 1940 में पैदा हुए और इंतहाई मुश्किलात का सफ़र करते करते यहाँ पहुँचे हैं। वो सच का सफ़र में लिखते हैं कि तरक्की के लिए यहाँ कौन कौन से मसाइल हैं। वो कहते हैं कि ये किताब पाकिस्तान की आइंदा नस्लों के लिए मेरा पैगाम है। ये एक महज किताब नहीं, ये मौसमों से नबर्द आजमाया एक तजर्बा है जो इंसान के लिए एक तोहफ़ा होता है। और मुझे यकीन है कि ये तोहफ़ा नस्लें की गलतियों से सबक हासिल करने की तरगीब देगा। मैं ईमानदारी से काम करने वाला शहरी हूँ और मैं हमेशा ही लोगों की कोशिशों का इतराफ़ करता रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान की तवाना जज्बों के मालिक नई नस्ल लायके रश्क और सलाहियतों पर भरोसा है। इनकी महारतें, ज़हनी सलाहियतें, मेहनत और मशक्क़त, इस बात में कोई शक नहीं है। ये नौजवान नस्ल हमारे मुल्क व कौम का सरमाया है और असासा है। ये हमारा हाल भी है और मुस्तक़बिल भी। हमें इन्हें ऊपर उठाने के लिए तमाम तवानाइयाँ बरोए कार लानी होंगी और इन्हें फरमोश नहीं करना होगा ताकि ये इल्लामा इकबाल के ख्वाब को पूरा कर सकें। मेरी तवज्जो का मरकज़ नस्ल नौ है और मैं समझता हूँ कि इन नौजवानों को एक ऐसा पाकिस्तान तामीर करना चाहिए जिसकी क़यादत भी नौजवानों के पास हो, और इसके लिए मेरी ये किताब इनकी रहनुमाई कर सकती है। हाशवानी किताब में लिखते हैं कि वो किन मुश्किलात से गुज़रे और ख़ास कर पीपी के दौर में उन्हें बेतहाशा मुश्किलात पेश आई, उनकी जान को ख़तरा था। एक जगह वो लिखते हैं कि एक दफ़ा उनके एक होटल में डिस्को में जरदारी साहब की तू मैं होगी और उसके बाद वो मुसलसल मुश्किलात में रहे और एकदम मेरिटेड में होटल पर हमला भी दरअसल उनको ख़त्म करवाने के लिए किया गया था। सो ये बातें किस कदर सच हैं ये तो सदरुद्दीन हाशवानी साहब ही जानते हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि किताब नौजवानों के लिए, लीडरशिप के लिए और उन लोगों के लिए एक तोहफ़ा है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनका ख्वाब है कि वो एक दुनिया तामीर करें। 10 से ज़्यादा शोबों में इन्वेस्ट कर चुके हैं। $1.1 बिलियन उनके असासे हैं और वो एक होटल भर जाता है उनका अगर पाकिस्तानी पैसों में उसे कन्वर्ट किया जाए। वो तवानाई के शोबे में, तेल और गैस के शोबे में दर्जन से ज़्यादा मुल्कों में काम कर रहे हैं। उनकी लगभग 30 मुल्कों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में शाखें हैं। सो ये एक आम आदमी का सफ़र है जो कामयाबी तक पहुंचा और हमें सीखने के लिए आबितियाँ पढ़नी चाहिए। तो अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो सच के सफ़र को ज़रूर पढ़ें। इनमें सीखने वाली बहुत ज़्यादा बातें हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मोहब्बतों का सफ़र जारी रहे। थैंक यू वेरी मच।